नमस्कार। मार्च के महीने से अभी तक जब भी कोरोना शब्द हम सबों के सामने आता है, ऐसा लगता है जैसे कितनी बड़ी आपदा आ गई हो और इस आपदा से बचने के लिए क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते हैं हमें। जरा सोचिए, बतौर देश हम 3 लॉकडाउन झेल चुके हैं और अनलॉक के 5 फेज। इसके बावजूद अभी भी जिंदगी सामान्य तो बहुत दूर की बात है, पटरी पर आने का नाम तक नहीं ले रही। जब यूरोप की तरफ देखते हैं, जिनकी खबरें मैं आज पढ़ रहा था, फ्रांस में 40,000 लोगों को कोरोना दोबारा ग्रसित कर चुका है। यूरोप में कई देशों में लॉकडाउन दोबारा जारी किया जा रहा है। इंग्लैंड के पब्स फिर से बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस में कैफे पर आप बैठकर कॉफी नहीं पी सकते अब शाम में। और उसके साथ साथ पोर्चुगल और कई अन्य देशों में अब तमाम रेस्टोरेंट, मॉल्स, सब कुछ बंद है। यानी कोरोना का सेकेंड वेव यूरोप में आ चुका है और लोग परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बिहार की तस्वीरें देखी तो मेरे मन में एक सवाल कौन था, एक कहने बा कोरोना हो, भोजपुरी का शब्द है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भाई कोरोना है कहां पे। और यह सवाल मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया तो कम से कम उनके मंच से 100 मीटर की दूरी तक लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, गोल घेरे बने हुए थे और हर कुर्सी 2 कुर्सी के बीच में कम से कम 4 या 5 फीट की दूरी थी। और लग रहा था कि कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है जो चुनाव आयोग ने घोषित किया है। लेकिन अब जरा आज के ही दिन की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी एक साझा रैली कर रहे थे। उस रैली में लोग खच्चम खच भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जो बल्लियां लगाई गई थी लोगों को करीने से रोकने के लिए, उनके ऊपर चढ़कर, मंच पर चढ़कर दे दनादन कर बैठेंगे। उत्साह जबरदस्त दिखाई दे रहा था। लेकिन कोरोना के बारे में कोई सोच रहा था क्या? कतई नहीं। 2 रैलियां हुई आज राहुल गांधी की, 3 रैलियां हुई प्रधानमंत्री की। एक तरफ थोड़ा बहुत कोरोना का इंतजाम होता दिख रहा था, पीछे वही चिखम चिल्ली थी, वही भीड़ थी, वही मारकुटाई थी, लेकिन आगे कम से कम चीजें सुनिश्चित थी, सुनियोजित थी। राहुल गांधी की रैलियों में कुछ भी सुनियोजित नहीं था, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव से बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है, उसे देखते हुए कोई भी इंतजाम शायद काफी ही नहीं होता। बिहार की सड़कों पर जो मेरे पत्रकार मित्र गए हैं वो एकदम सकबकाए हुए हैं, डरे हुए हैं, अजबजाए हुए हैं। यहां पर तो कोरोना के नाम पर किसी के मुंह पर कोई मास्क दिखता ही नहीं है। कहीं भी चले जाइए, पटना की बात कीजिए, गया की बात कीजिए, मुजफ्फरपुर की बात कीजिए, मोतिहारी की बात कीजिए, सीतामढ़ी की बात कीजिए, दरभंगा की बात कीजिए, अरे भाई कहीं की बात कर लीजिए, पूरे बिहार में ऐसा लगता है जैसे कि बिहार के डीएनए में लोगों ने मान लिया है कि कोरोना का एंटीवायरस है, कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे भाई हम बिहारी हैं, मजाक है क्या? आए कोरोना चीन वाला, देख लेंगे हम। यही अप्रोच है। कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई प्रिकॉशन लेने को तैयार नहीं है। तो जितने पत्रकार दिल्ली से गए हैं वो हैरत में हैं कि क्या वो वाकई में दिल्ली में रहकर सही कर रहे हैं या उनको एक्चुअली बिहार में रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में तो कोरोना का प्रकोप है ही नहीं, ना कोई इंतजाम है, न सरकार की तरफ से कोई इंतजाम करने की बात कही जा रही है, और न सरकारी दफ्तरों में किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या तमाम तरह के एहतियात हैं। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान तो हिंदुस्तान में जा चुकी है। पूरी दुनिया भर में तकरीबन 20 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद हम बड़े बेफिक्र हैं, कहीं कोई एहतियात नहीं है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि जैसे ही हम नवंबर दिसंबर के महीने में पहुंचेंगे और तापमान कमेगा और हवा में जरा नमी होगी, कोरोना का वायरस एक बार फिर प्रकोप बनकर पूरे देश भर में फैलेगा। और फिर क्या करेंगे? क्या हम एक बार फिर देश में लॉकडाउन करेंगे? क्या एक बार फिर मजदूरों का पलायन होगा? क्या एक बार फिर सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे घर पे खाना भेजा जाए? अर्थव्यवस्था का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कोरोना की महामारी कितने बड़े पैमाने पर मुंह बाए खड़ी है, इसका अंदाजा लगाने को भी कोई तैयार नहीं है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो रजिस्टर नहीं हो रहा। हर किसी को लग रहा है कि बस वैक्सीन दिसंबर के महीने में आ ही गई, लेकिन जनाब कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन पर तो अभी रिसर्च चल ही रही है और यह अभी तक कामयाब नहीं हुई है। वैक्सीन पर अभी तक फर्स्ट फेज का रिसर्च हुआ है, जो कि लैब का रिसर्च है। सेकेंड फेज का रिसर्च होता है जब आप उसको ह्यूमंस पर ट्रायल करते हैं, ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है।
क्या वाकई में हम अपनी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहे? प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे आप? मौत की सैया पर लेटकर सरकार को कोसने से तो बेहतर है कि आप अपना बचाव कर लीजिए। लेकिन जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून की, खास करके कोरोना को लेकर तमाम रिकमेंडेशंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और मुझे बिल्कुल इस बारे में कहते हुए गुरेज नहीं होता कि हम एक बहुत विस्फोटक स्थिति पर बैठे हैं बिहार में, और चुनाव के बाद अगर यह स्थिति बहुत खराब होती है तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा बजाय इसके कि बिहार की जनता और बिहार के राजनेता। और फिर देखेंगे कौन किस पर दोषारोपण करता है, सत्ता पक्ष पर या विपक्ष पर। उम्मीद है आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, और अगर नहीं रख रहे तो मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।